अधिकार नहीं था। तो उस समय हमें डूब के मर जाना चाहिए था। हमारी बहन बेटियों को नंगा रहना पड़ता। आज भी केरल के अंदर जाकर देख लीजिए। अरे काहे कि आप वाल्मीकि हो लोग, आप लोगों को दर्द ही नहीं है इस समाज का। अगर दर्द रखना है तो आज इस प्रशिक्षण शिविर को सुनिए। सबसे पहले हमें अपने बच्चों को क्या देना पड़ेगा? शिक्षा। मान के चले आपने मेहनत करी और मेहनत करने के बाद आपका बच्चा शिक्षित हो गया, 12वीं पढ़ गया, बीए पढ़ गया या उसने एमए कर ली। एमए करने के बाद वो पीएचडी एमफिल कर गया और कहीं लग गया और अच्छा पढ़ा लिखा है, शिक्षा उसके पास है, लेकिन संस्कार उसके अंदर नहीं है। अगर संस्कार उसके अंदर नहीं है, वो सुबह उठ के अपने माता पिता के प्यार नहीं लेता, वो बड़ों की इज्जत नहीं करता, छोटों का मान सम्मान नहीं करता, तो क्या वो पढ़ा लिखा हो सकता है? नहीं हो सकता। माता जी बैठ जाएं, आप उठो ना, आप उठ गए ना तो ये सारे उठने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका बच्चा शिक्षित है और उसके पास संस्कार नहीं है, ये क्या किया? स्क्रीन बंद हो गई। अगर उसके पास संस्कार नहीं है तो वो बच्चा शिक्षित कहने के लायक नहीं। और मान के चले वो शिक्षित भी है और माता पिता की इज्जत भी करता है, क्या रहा इसमें? और दोनों चीज उसमें सही है, लेकिन उसकी संगति गलत है, गलत लोगों में उठता है, गलत दोस्तों के साथ जाता है, गलत कार्य करता है, तो उसके संस्कार और शिक्षा दोनों खत्म हो जाएगी। अगर उसके पास शिक्षा अच्छी है, संस्कार अच्छे हैं, संगति भी अच्छी है और उसको कौमी एकता नहीं कर पाता, तो तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर कौमी एकता सही है, संगति सही, संस्कार सही और शिक्षा भी सही है और उसको कोई उत्तम पहचान नहीं है, तो भी उसका जीना बेकार है। तो आइए आज इन्हीं 5 सूत्रों पे कार्यक्रम है, इन्हीं 5 को समझना होगा। देखिए, सत्संग रोज सुनते होंगे, भजन रोज सुनते होंगे। आपको मैं भजन सुना सकता हूँ, इतनी क्वालिटी है, लेकिन मैं भजनों के लिए आज नहीं आया हूँ, आपके बच्चों के लिए आया हूँ। अगर हमारे बच्चों के संस्कार सही होंगे, हम एक दूसरे के मान सम्मान करना सीखेंगे, तभी माता पिता की इज्जत रहेगी। नहीं तो आगे जो वृद्ध आश्रम होता है ना, उसमें रहना पड़ेगा आप लोगों को, सभी को। अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो सोच लेना ये बात। चलिए आगे, तो आइए इसी पे आज चर्चा करते हैं। और तो सभी को एक बार प्यार से मेरी ओर से सादर जय वाल्मीकि। मैं आपके बीच में आपके बच्चों के लिए ये कार्यक्रम लेके आया हूँ, मेरा सहयोग करें। अगर आप उठना शुरू हो गए तो मेरा हौसला टूट जाएगा। मैं अपने लिए ये प्रोग्राम नहीं दिखा रहा हूँ, मैं केवल आपके बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, यहाँ से पैसा कमाना भी मेरा कोई कार्य नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे अच्छे संस्कारवान हों। आइए चले। यही 5 चीज लिखा है कि वाल्मीकि धर्म ज्ञानज्योति संस्था रजिस्टर्ड हरियाणा के द्वारा जीवन जीने के ये 5 सूत्र हैं। हमें आगे कैसे जीना पड़ेगा? अगर ये 5 चीज हमारे पास नहीं हुई तो हमें कोई भी नहीं जानने वाला है, क्योंकि आगे अगर संविधान का बट्टा बैठ चुका है, अगर आगे और भी ज्यादा दिक्कत आई तो कम से कम अगर ये चीज हमारे पास हुई तो हम अपने परिवारों में सुरक्षित रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। आइए इन्हें अपनाकर आदि धर्म के सच्चे सिपाही बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जो अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए काम नहीं करता, वो बच्चा कभी अपना हो ही नहीं सकता। तो साथियों आइए चलें। देखिए, शिक्षा के बारे में क्यों जरूरी है, कहा जाएगा
कि शिक्षा ऐसी अनमोल है दौलत, कोई छीन सके ना लूट सके, ना बांटे से कम कभी होती, ना गिरने से टूट सके। अगर घर में 4 बेटे हैं और प्रॉपर्टी बांटने की बात आ जाए तो वो मकान बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? बांटेंगे ना। बाप की अगर जमीन है वो भी बांटेंगे ना, बांटेंगे। लेकिन अगर एक लड़का उसमें पीएचडी हो चारों में, क्या उस पीएचडी को बांट सकते हैं? उसकी पढ़ाई को बांट सकते हैं? वो चाहे कोई भी हिस्सा ना लेना, तीनों पे हिस्सा छोड़ दे तो भी वो उनसे बढ़िया जीवन जी सकता है, क्योंकि शिक्षा में वो बड़ी ताकत है। इसलिए शिक्षा सबसे जरूरी है। चलिए आगे। कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। क्यों कहा था बाबा साहब ने? क्योंकि अगर हमें शिक्षा होगी, हमें दूसरे ग्रंथों का भी ज्ञान होगा, दूसरे धर्मों का ज्ञान होगा। और आज मैं बोल रहा हूं ना, दहाड़ रहा हूं ना, मैं खड़ा हूं ना, आइए आप बोल के दिखाएं। क्योंकि शिक्षा ही तो सिखाती है बोलना। अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने के लिए आपको शिक्षा देनी जरूरी है। इसीलिए शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो आपको दहाड़ना तो पड़ेगा। आगे चले। देखिए शिक्षा के उद्देश्य क्या है, हमें शिक्षा क्या क्या दे सकती है, जरा इसके बारे में ध्यान करें। शिक्षा हमें वो किधर आ गई? गड्डी में गाड़ी कहाँ है? दूर। तो शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा का जो उद्देश्य है ज्ञान अर्जन करने का उद्देश्य है। क्योंकि हमें पता लगता है कि हमारे खिलाफ कौन बोलता है, हमारे खिलाफ किसने लिखा, किस ग्रंथ में खिलाफ लिखा गया, किसमें भगवान वाल्मीकि महाराज की छवि को गलत दिखाया। तो ज्ञान अर्जन करने का उद्देश्य। उसके बाद शारीरिक विकास का उद्देश्य हमें कौन देती है? शिक्षा। उसके बाद सांस्कृतिक उद्देश्य, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे होने चाहिए, बच्चों के भविष्य के लिए हमारे क्या कार्यक्रम होने चाहिए, ये हमारे उद्देश्य है। इसी प्रकार हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य, जीवन जीने का उद्देश्य भी हमें कौन देगी? केवल शिक्षा। ऐसे ही समग्र विकास के उद्देश्य, वातावरण के अनुकूल का उद्देश्य, अवकाश के सदुपयोग का उद्देश्य, वैश्विक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यावसायिक उद्देश्य और चरित्र निर्माण का उद्देश्य। क्योंकि ये जो चरित्र निर्माण है ना, इस पर जरा गौर करिए। हमारे चरित्र का अगर कोई निर्माण करता है, सबसे पहले मां करती है और उसके बाद पिता करता है, उसके बाद चाचा ताऊ और पड़ोसी करते हैं। क्यों करते हैं? गाड़ी कौन सिखाता है? कौन सिखाता? जब हम बचपन में होते, मारते इसको, मार, तेरा पापा आ गया, मारते इसको, मारते मारते मारते। कौन सिखाती है? मां। मां ही हमें संस्कार देती है, मां हमारी पहली गुरु है। तो हमें मां का कहना मानना पड़ता है ना। मां ही हमें बताती है कि बेटा तेरा पापा आ गया। और वो कह दे रहे कि बेटा तेरा फूफा आ गया, पापा भी फूफा को आना शुरू कर दे तो बच्चा क्या कहेगा? फूफा ही कहेगा। उसको फूफा में पापा में अंतर का नहीं पता है। बच्चा केवल अपनी मां से ही सीखेगा। तो आइए, इसीलिए पहली गुरु मां और दूसरा गुरु पिता और तीसरा गुरु। तो देखिए, ये शिक्षा देती है मूल अधिकार। हमारे मूल अधिकार क्या होने चाहिए साथियों? सबसे पहले हमारा मूल अधिकार जिसने शिक्षा प्राप्त। हेलो बिंटू जी, बिंटू, अरे छोड़ देने इसको यार, छोड़ दे इसको, क्या मोबाइल लगे चला। जिसने शिक्षा प्राप्त की है उसका मूल अधिकार कौन सा होना चाहिए? अगर बैठ सभी चलाना, घर चला जाना। हमारा मूल अधिकार है
शोषण के विरुद्ध। शोषण हमारा क्या हुआ? अगर मैं शोषण की बात करूं, आज से पहले हमारे गलों में हंडियां टांगी गई थी, उनमें हमें थूकना पड़ता था। हमारी कमर के पीछे झाड़ू बांधी हुई थी, हमारे पैरों के भी निशान उन लोगों को जरूरी नहीं थे। यहां तक कि आज आपके गांव में भी कहीं कहीं ऐसा मिल सकता है कि हमें अपने मंजे पे भी ना बैठने देते हो। छुआछूत थी या नहीं थी? तो उसी प्रकार हमारी धी के साथ, बेटी के साथ, बहू के साथ आज कितने गलत हो रहे हैं, कितने कांड हो चुके हैं।